कुछ राशियों को तो बहुत प्रभावित कर रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, कुछ राशियों को वो बहुत नुकसान दे रहे हैं। कि देवगुरु बृहस्पति को अस्त कौन कर सकता है? जो स्वयं गुरुदेव हैं उन्हें कौन अस्त कर सकता है? कभी कभी शंकराचार्य जी बोलते हैं, प्रश्न कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं। अब अमेरिका की राशि मिथुन है, अब वहां के जो राष्ट्रपति हैं, अब उनका देखिए प्रभाव कैसा आ रहा है, ईगो हर्ट हो रही है और उस पर कब्जा करना है। अरे भैया तेरी वो जगह ही नहीं, वो जगह तो ईरान के पास है। आपस में क्रोध, ईर्ष्या, लोगों की जॉब जा रही है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही, वो डिजर्व कर रहे हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही, ईगो के कारण। ये जब भी बृहस्पति ऐसा होता है तो मैं अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं श्रेष्ठ हूँ, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, तो दूसरे को दबाएंगे, आप दूसरे के अधिकारों को दबाएंगे। हमारी 12 राशियां हैं, आप एक बार जरा उनके बारे में बताइए कि किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस लंबित हो जाएंगे, फैसले नहीं होंगे, डेटें बाद में पड़ेंगी। मेष राशि, कर्क राशि वाले अक्सर उनके जो शत्रु होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वकील होते हैं, जीनियस लोग होते हैं, तार्किक लोग होते हैं। पुत्र का फर्ज है माता पिता का ध्यान रखे, गुरुओं का ध्यान रखे, पिता का भी फर्ज है बच्चों का ध्यान रखे, गुरु का फर्ज है शिष्यों का ध्यान रखे, राजा का फर्ज है अपनी प्रजा का ध्यान रखे। एक दृष्टि से देखे। नमस्कार, नया भारत पॉडकास्ट विद विनीत माथुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आजकल हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सभी लोग बता भी रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, कि बृहस्पति देव गुरुदेव जो हैं वो अस्त हो रहे हैं। सूर्य के अधिक निकट आने के कारण वो अस्त हो रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ता है इसका हमारे जीवन पर? यहाँ पे जो अस्त होंगे उसका दुष्प्रभाव क्या रहेगा हमारे जीवन पे, उसका और क्या उसका नेगेटिव रहेगा या कुछ पॉजिटिव भी होगा। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं गुरुदेव अनिल वत्स जी, जो इस बारे में हमारे को बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। नमस्कार, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपके चैनल का, नव भारत का, आपका और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक हैं उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहिए गुरुदेव, जैसे अभी पढ़ा जा रहा है, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा है, अखबारों में भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो अस्त हो रहे हैं। जी जी, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है एक आम आदमी के ऊपर? विनीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सारगर्भित है, प्रासंगिक भी है। ये सही है कि ग्रह अपनी चाल चलते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं और कभी सामान्य गति से चलते हैं और कभी कभी तो अतिचारी भी हो जाते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति अभी बहुत अतिचारी स्थिति में भी हमने उनको देखा, आगे फिर हो जाएंगे अतिचारी। और ये प्रश्न प्यारा है कि अस्त हो तो क्या होता है? अस्त ग्रह नष्ट नहीं होता, उसका अस्तित्व रहता है। ऐसे समझे जैसे सूर्य के आगे बादल आ गए हैं, तो सूरज कहीं गया नहीं है, उसके गुणधर्म विद्यमान है, उसका तेज, उसकी उष्णता, उसकी चैतन्यता, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता विद्यमान है। थोड़े बादल आ गए आगे, तो बादल आने से थोड़ा अवरोध हुआ। पृथ्वी के ऊपर जो कंटिन्यूटी जो आनी चाहिए थी उसमें कमी हो गई है। लेकिन यहां ये समझे कि देवगुरु बृहस्पति को अस्त कौन कर सकता है? जो स्वयं गुरुदेव हैं उन्हें कौन अस्त कर सकता है? वास्तव में जब सूर्य के नजदीक आते हैं, हर ग्रह की एक सीमा है, कितनी कितनी डिग्री पे कौन कौन ग्रह अस्त होता है, वो ज्योतिष का विषय है। लेकिन अभी इतना समझें कि वास्तव में 15 जुलाई को ही देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नजदीक आने के कारण अस्त हैं। वही अस्त नहीं है, चंद्रमा भी अस्त है, चंद्रमा भी बृहस्पति के साथी है। तो इस वक्त एक गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो दोनों पर प्रभाव आ गया है। पर गुरुदेव, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जो जब ग्रह अस्त होता है तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, या उसके अंदर कुछ लोगों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है या बुरा प्रभाव भी पड़ता है? ये कैसे होता है? ऐसा समझे जैसे गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हो, तो आशीर्वाद तो सबको मिल रहा है, वो बम तो फेंक नहीं रहे, दुष्प्रभाव तो आ नहीं रहा, वो तो शुभ प्रभाव ही दे रहे। अब बीच में एक दीवार आई सामने, तो वो जो शुभता की कंटिन्यूटी थी वो कम हुई, दुष्प्रभाव नहीं है,
जो शुभता की कंटिन्यूटी थी, जो सूर्य का तेज आ रहा था, उसमें थोड़ी देर के लिए छांव आ गई, ना कि दुष्प्रभाव आया। तो देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक अस्त रहेंगे और उदय पुनः 12 को हो जाएंगे, 12 अगस्त को फिर उदय हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि वो सूर्य की जो ग्रेविटेशन स्थिति है उससे दूर हो जाएंगे और दूर होते वो पुनः अपने प्रभाव में रहेंगे। तो मैं जो आप कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ समझ रहा हूं कि किन राशियों के ऊपर बहुत शुभ प्रभाव। अब जैसे कर्क राशि में है तो गजकेसरी योग है, और ये योग गुरु का, जब गुरु कर्क राशि में हो 12 साल के बाद योग बनता है, कोई साधारण योग तो है नहीं। नहीं, जैसे अभी गुरुदेव के लिए बताया गया, गुरुदेव बृहस्पति के लिए, कि अब वो अतिचारी की भी हैं उसके अंदर, तो अतिचारी जो हो रहे हैं वो उसमें अंदर कुछ लोग, कुछ राशियों को तो बहुत प्रभावित कर रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, कुछ राशियों को वो बहुत नुकसान दे रहे हैं, ऐसा जैसे ज्योतिषी बता रहे हैं इस बात को लेके। ये थोड़ा समझने जैसी बात है कि जिसका गुण ही आयु देना है, धन देना है, यश देना है, ऐश्वर्य देना है, ये उनका स्वभाव है, इसलिए उन्हें जीव कहा गया। जीव यानी जीव तत्व। एक होता मूल तत्व, मूल तत्व के अंदर प्रॉपर्टी आती है, कार आती है, गाड़ी आती है, बंगला आता है, चैतन्यता कौन है। और एक होता जीव तत्व। तो जो गुरुदेव हैं उनको जीव कहा जाता है, वो आपके प्राणों का, आपके जीवन में शुभता रहते हैं। अब जब ये अतिचारी होंगे तो क्या होगा। आप एक गाड़ी है, उसकी आपकी स्पीड लिखी हुई है कि भाई आप 40 की स्पीड में चलाएंगे तो आप भी सुरक्षित, गाड़ी भी सुरक्षित जी। जब 60 की स्पीड में चलाएंगे तो वो, अब कंपनी का मालिक ये कहता है कि देखो भाई अब गाड़ी की चोट लगेगी तो उसकी चोट तो खैर हो जाएगी, तुम्हारी गारंटी नहीं है, तुम्हारी गारंटी 40 तक है। और जब हम 90 120 पे चले जाएंगे तो वो कहता है आप सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे हमारी गारंटी नहीं है। बस पे लिखा होता है 40 की स्पीड, कार पे लिखा होता है 60 की स्पीड, पर कुछ चलाता है स्पीड में, ऐसी चलती है। ऐसी दो गुरु बृहस्पति भी जब अपनी स्पीड में ज्यादा हो जाएंगे, अतिचारी, तो स्वभावतः फर्क पड़ता है। कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं इसी चीज को जरा फास्ट बोल दूं, और बताओ तुम्हारे वाले क्या ख्याल है, और तुम तो अमीर क्या कर रहे थे, तो आपको क्या लगा कि मेरी स्पीड बढ़ गई, समझ में नहीं, आपने समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे मेरा प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ऐसी जब गुरु अतिचारी होंगे तो स्वभावतः उनके अतिचारी होने पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। जो शुभ प्रभाव हैं वो बहुत फास्ट होने लग गए, तो लोग उसका रिएक्शन जो देते हैं वो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कभी शंकराचार्य जी बोलते हैं, प्रश्न कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं, और कभी कभी अमूमन ऐसा बहुत होता है, और अक्सर तो जवाब ऐसे आते हैं। और टीवी पे जो डिबेटर्स होते हैं उनसे आप पूछिए कुछ, वो उल्टा प्रश्न के ऊपर एक और प्रश्न बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। ये अतिचारी के प्रभाव है कि सीधा उत्तर ना दें, प्रश्न को घुमा दें और घुमा के कुछ और पूछने लग जाए, जिससे आप में खींच पैदा हो, क्रोध आए, आक्रोश आए। क्रोध, आक्रोश, ये स्पीड बढ़ जाने से, अतिचारी होने से यही हो रहा है, अहंकार बढ़ने लगता है। अब आप देखिए अतिचारी गुरु का प्रभाव। अब अमेरिका की राशि मिथुन है, अब वहां के जो राष्ट्रपति हैं, अब उनका देखिए प्रभाव कैसा आ रहा है, ईगो हर्ट हो रही है और उस पर कब्जा करना है। अरे भैया तेरी वो जगह ही नहीं, वो जगह तो ईरान के पास है, ईरान से लड़े जा। पर मेरा प्रभुत्व में कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे कोई भी ग्रह है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो ये जो है पूरी दुनिया पे एक जैसा ही प्रभाव देंगे? नहीं, असर अलग अलग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से पड़ता है। भाई ये प्रकाश इधर आ रहा है, अब आप बैठे हैं, ये रोशनी आपके ऊपर आ रही है, अब यहाँ से उठ के उधर चले जाइए, रोशनी आप पे नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे मन में एक बात आ रही है गुरुदेव, मैं जानने, जैसे कि अब गुरु बृहस्पति जो है वो अस्त हो गए, जैसे ग्रहण बढ़ता है तो बताते हैं कि ये ग्रहण का प्रभाव इस क्षेत्र पर है, इस पे नहीं है, इस बार भारत में दिख रहा है, उस बार भारत में नहीं दिख रहा। तो क्या ऐसा भी ग्रहों के साथ हो सकता है कि जो अतिचारी हुए या अस्त हुए उसका प्रभाव अमेरिका में ज्यादा पड़ेगा, भारत पे कम पड़ेगा, या तो किसी और देश में ज्यादा पड़ रहा है, इस देश में कम पड़ रहा है? वो तो देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं,
अब उनका और पृथ्वी के ऊपर हम कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से देख रहे हैं, ये तो उससे पता चलेगा। लेकिन अगर हम ये पूछें कि इसका किन राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, अब जैसे राशियों पर भी मेदिनी ज्योतिष में, अब जैसे मेष राशि जो है वो इंग्लैंड की राशि है, मिथुन राशि जो है वो अमेरिका की राशि है। भारत की अगर राशि देखेंगे तो कोई मकर राशि कहता है, वरामीर से बात करेंगे वो कहेंगे भैया मकर राशि है, आधुनिक भारत के लोगों से कहेंगे बोले निजी कन्या राशि। तो आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, जैसे बृहस्पति कर्क राशि में है, तो वृश्चिक और मीन राशि को तो ये ट्राइन दृष्टि से देख रहे हैं, इसे कहते हैं त्रिकोणीय दृष्टि। एक इनकी अपनी दृष्टि है, पांचवी दृष्टि से। अब कर्क राशि में होंगे तो वृश्चिक राशि को पंचम दृष्टि से देखेंगे, और जो सामने कर्क के जो सामने मकर राशि होगी उसको ये सप्तम दृष्टि से देख लेंगे, और जो मीन राशि होगी उससे ये नवम दृष्टि से देखेंगे। तो पांचवी दृष्टि से देखने से क्या प्रभाव पड़ेगा? पांचवा जो जन्म पत्री से पंचम भाव है वो प्रेमी प्रेमिका का भाव है, वो बच्चों का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है, वो जनता के धन का भाव है। तो जब ये वहां देखेंगे तो उस स्थान की प्रोस्पेरिटी होगी, संतान के लिए शुभ होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, आपके बच्चों के करियर के लिए अच्छा होगा। अच्छा, जनता का घर चौथा होता है, पांचवा घर पब्लिक का धन होता है। अब जब अस्त होंगे तो महंगाई के असर आप देख ही रहे हैं, डीजल के असर क्या है, गैस के प्रभाव क्या है, जनता तो महंगाई बस जारी पड़ गई है, अभी बस बढ़ रहा था कल। सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो वो सातवां भाव होता है पार्टनर का, दशम से दशम होने के कारण वो पार्टनर का है, आपके धर्म पत्नी और पति का भी है। तो पार्टनर के अंदर विषाद, वैमनस्य, आपस में क्रोध, ईर्ष्या, लोगों की जॉब जा रही है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, वो डिजर्व कर रहे हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही, जॉब देने वालों की आर्थिक स्थिति खराब है, वो लोगों को निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं वर्क फ्रॉम होम, ये प्रभाव है सारी। और जो नवम दृष्टि है धर्म की दृष्टि, भाग्यस्थान की दृष्टि, तो उसमें भी देखेंगे प्राकृतिक बादल फट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, लोग वहां तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, उनकी मुसीबतें अपनी अलग है, मौसम की, बरसात के प्रभाव आ रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं तो लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, अभी रशिया का और यूक्रेन का तो रुका ही नहीं था, वो तो 3 साल से चल रहा है पिछले। अब एक ये शुरू हो गया है, तो अहंकार की लड़ाई है। बृहस्पति जब भी आपके अतिचारी होंगे तो वो जो मेरा स्वाभिमान है वो विमान हो जाएगा, और मेरे क्रोध, मेरी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही, क्रोध होगा तो अब वो आपके ऊपर नए नए कर लग रहे हैं, आपके ऊपर कितने निरीह लोग मारे गए हैं, जिनकी आपस में दुश्मनी है वो तो अलग बैठे हैं और मर जनता रही है। आप देखिए कितने लाखों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, और यूक्रेन में देख लीजिए, अब इधर इजराइल में देख लीजिए, अब इधर ईरान में देख लीजिए। ये जो अहंकार की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, बृहस्पति अतिचारी होता है तो पाखंड बढ़ता है। पंडित नहीं है लेकिन पंडित जी हैं हम, ज्ञानी हैं हम, और ऐसी ऐसी वक्तव्य देंगे, परस्पर सौम्यता का, एकता का, प्रेम भाव का वक्तव्य नहीं आ रहा, तो क्रोध का आ रहा है, ईगो का आ रहा है, उससे फिर लड़ाई होगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि जहां जहां खुदाई हो रही है वहां वहां सनातन निकल रहा है, और जिन्होंने वहां पर पहले अपनी स्थितियां, अब हालांकि सम्राट थे, उनके पास तो बहुत जमीनें थी, वो कहीं भी अपना धर्मस्थल बनाए जा सकते थे, ईगो के कारण। ये जब भी बृहस्पति ऐसा होता है तो मैं अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं श्रेष्ठ हूं, हम श्रेष्ठा, हम श्रेष्ठा, तो दूसरे को दबाएंगे, आप दूसरे के अधिकारों को दबाएंगे। नौकरी में प्रॉब्लम है, घर में पति, बृहस्पति पति के रूप में, बृहस्पति गुरु के रूप में है, तो पाखंड का बोलबाला, भ्रष्टाचार, कपटाचार, वामाचार, ये सब देखने को मिलता है। गुरुदेव, इसमें एक मेरे मन में बात और आ रही थी, जैसे भारत के अंदर भी, भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे भी जो दक्षिण भारत है वो अलग है, मध्य भारत अलग है, पूर्वी भारत अलग है, तो यहाँ पे भी सब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग ही लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड में रहते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव रहेगा। जैसे कुछ जगह पे मैं ये पढ़ ही रहा था कि कल कहीं आया था, लिखा हुआ काफी अच्छा आर्टिकल था कि जैसे कि जब वो अस्त होंगे गुरुदेव, तो
शादी नहीं होंगी, ब्याह नहीं होंगे, बहुत सारे कामों के ऊपर रोक लग जाती है। तो अगर खाली दृष्टि बाधा है तो रोक लगने का क्या कारण है? रोका क्यों जाता है काम करने रोक के लिए? लगाई नहीं गई है। इसे ऐसा समझे, बृहस्पति के क्या गुण हैं। बृहस्पति जीवन देता है, निराशा व्यक्ति को आशा देने लगता है, रुके हुए कामों में प्रगति होने लगती है। हम्म, अच्छा, बृहस्पति जो है, जब मैंने उसकी 3 दृष्टियां बताई हैं, पंचम, सप्तम और नवम, तो पंचम दृष्टि से पुत्र के प्रति स्नेह और कर्तव्यों का बोध, सप्तम दृष्टि से पार्टनर और लाइफ पार्टनर, पति पत्नी के संबंधों के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम की गहनता। अच्छा, कर्तव्य बोध, ऋण अनुबंधों को समझना। अच्छा, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का होना, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट का होना, परस्पर ईमानदारी का दिखाना। ये सारी चीजें उड़ने लगती हैं जब अस्त होता है, तो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाता है, स्वच्छंदचारी हो जाता है। उसके अंदर फिर मेरी मर्जी, जैसे मेरा नाम है, मेरा अर्थ होता है, वो अपने लिए मैं जीऊं, तू चाहे मरे या तेरे को चाहे कुछ हो। तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों के प्रति विमुख होने लगता है। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि मुझे पता होता मैं गलत कर रहा हूं, नहीं मैं ठीक हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए। जब कर्तव्य बोध नहीं होता, अब भीष्म पितामह का कर्तव्य था, जब कुलवधु कह रही थी कि प्रभु मेरे साथ अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप जैसे समर्थ व्यक्ति के होते हुए भी कुलवधु की क्या इज्जत हो रही है, वो मौन हो गए। अब देखिए ना, कुल गुरु को देख लीजिए, कृपाचार्य मौन हो गए, द्रोणाचार्य मौन हो गए। ये वो व्यक्ति हैं जिनको अपने कर्तव्य निभाने थे। पाप वो नहीं होता जो आप करते हो, पाप वो भी होता है जो आपकी प्रेजेंस में होता है और आप उसे रोकते नहीं हो। आप कहते हैं मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, अरे उसके साथ हो रहा है, वो भुगतेगा। नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस से तुम चुप रहे तो अधर्म को बल मिला। तो कैसे का कर्ण भी 5 पतियों की स्त्री वैश्या होती है, कर्ण की इतनी हिम्मत थी, कैसे का दुर्योधन भी कह सका मेरी जंगा पे बैठो, क्योंकि जिनके हाथ में जिम्मेदारियां थी वो मौन हो गए। तो पाप वो भी है कि आप स्वयं तो पाप नहीं करते, पर आपकी प्रेजेंस में पाप हो रहा हो और आप टोके नहीं, रोके नहीं, तो इसका दंड समाज को भोगना पड़ता है। पूछा भीष्म पितामह ने, प्रभु मेरी इतनी दारुण मृत्यु क्यों? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, इतने तीर? बोले जरा पिछले जन्मों में जाके देखो। वो पिछले जन्मों में जाके देखते, बोले मुझे तो नहीं दिखाई दिया। बोले एक जन्म और पीछे जाओ। बोले हाँ, 100वें जन्म में मैं देख रहा हूं कि मैं जंगल में भागा जा रहा हूं और मैंने शब्द भेदी बाण चलाया है और वो बाण एक हिरनी को लगा है, हिरनी के गर्भ में बच्चा है, हिरनी तड़प के चीख के अपने को बचाने के लिए उसने एक छलांग मारी है और वो कांटों भरे पेड़ पे गिरी है, सहस्रों कांटे उसके शरीर में घुस गए और मरते मरते उसने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जिसने मुझको इतनी दारुण मृत्यु दी है उसकी भी मृत्यु ऐसी ही हो। बोले अच्छा, तो ये 100वें जन्म का पाप मुझे अब क्यों लगा, पहले क्यों नहीं लगा? 99 जन्म मेरे बीत गए। बोले ऋषिवर, आपके पुण्य बहुत ज्यादा थे, आप कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। बोले अब क्यों हुआ? बोले अब आप कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सके तो आपके पुण्य क्षीण हो गए और पुराना पाप जागृत हो गया और उस वजह से आपकी स्थिति हुई। भगवान बता रहे हैं, अस्त होने पर आप कर्तव्यों का बोध, पुत्र का फर्ज है माता पिता का ध्यान रखे, गुरुओं का ध्यान रखे, पिता का भी फर्ज है बच्चों का ध्यान रखे, गुरु का फर्ज है शिष्यों का ध्यान रखे, राजा का फर्ज है अपनी प्रजा का ध्यान रखे। एक दृष्टि से देखे, जब आप ऐसा नहीं करते तब गुरु के अतिचारी होने पर कर्तव्य बोध नष्ट होते हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी ये तो हो गई, ये तो पुरानी शास्त्र की बातें हैं। आज के युग में तो बहुत सारे लोग पहले से ही अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं। बहुत सारे क्या, कोई भी कारण, मजबूरी रही या जीवन का कुछ, धन का लोभ जी, विदेश में जाके ज्यादा रुपए कमाऊंगा और क्या है।
कारण तो कुछ भी रहा, यही कारण है। लेकिन मैं ज्योतिष की उससे जानना चाहता हूँ कि अगर वो पहले से ही अलग है, अब अगर वो अतिचारी है जैसे 1 महीने के लिए हुए गुरुदेव, तो अब गुरु बृहस्पति जब 1 महीने के लिए अतिचारी हुए, तो उस 1 महीने के अंदर वो किसी पे कोई भी प्रभाव देते हैं, तो वो क्यों 1 महीने के लिए होगा, या वो कोई किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घट गई जैसे कहा गया कि विवाह नहीं करने या कोई घर प्रवेश नहीं करना, अब किसी ने गृह प्रवेश कर लिया किसी भी कारणवश से, अनजाने में कर लिया या मजबूरी के कारणवश कर लिया, तो क्या वो गृह प्रवेश सारी जिंदगी उसको दुख देगा, वो जिस घर में रहेगा दुख देगा, नहीं, ऐसी या इसका भी कोई उपाय है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए विवाह के लिए मना किया। देखिए, शुक्र और अब बृहस्पति, विवाह तो ऐसी चीज एक बार ना कर लिए तो पूरे जीवन के लिए ही है ना। जब भी शुक्र और बृहस्पति अस्त होते हैं, विवाह के लिए मना किया जाता है। क्यों? शुक्र पत्नी का रूप है, बृहस्पति पति का रूप है। अब ये दोनों ही अस्त हैं, तो शुक्र से मिलने वाली ऊर्जा, शुक्र से मिलने वाला आपके वीर्याणु, शुक्र से मिलने वाले वीर जो है आपके शरीर का 7वां तत्व है। जो आप खाना खाते हैं उसका रस बनता है, रस के बाद मैदा बनता है, फिर त्वचा बनती है, फिर आपकी बोन्स बनती हैं। ये धीरे धीरे 7वां तत्व वीर्य है। जब शुक्र अस्त होंगे तो आपके वीर्याणु, उनके ऊपर जो प्रभाव आएगा वो सुप्तावस्था का आएगा। बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे तो आपके कर्तव्य बोध खत्म हो जाएंगे। आप स्वच्छंद हो सकते हैं, आप स्वेच्छाचारी हो सकते हैं। तो शास्त्रों में इसकी और भी बारीक वजह है। वो जो बृहस्पति से तेज किरणें, प्रभाव, ग्रेविटेशन का हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे शरीर के अणु हैं, परमाणु हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये सब उन प्रभावों से प्रभावित होते हैं। जब रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तब इन प्रेयर से, इन प्रार्थनाओं से जो आप ग्रहण करते हैं, वो प्रभाव अस्त होने पर थोड़ा विखंडित हो जाता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि इस समय आप विवाह ना करें। इस समय, और अगर विवाह मान लीजिए हो गया हो तो वही मेरा सवाल था कि मैं ही पूछ रहा था कि किसी का विवाह करना ही पड़ेगा। अब मेरा विवाह हो चुका, आपका भी हो चुका है, अब इन दोनों हम क्या करेंगे? हमें पति पत्नी के संबंधों को प्रेम पूर्वक रखना है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर आ सकते हैं। नहीं, जो ईगो कर रहे हैं इस समय में, नहीं, शास्त्रों में हमारे यहाँ तो मना है। सनातन करना पड़ा किसी को। सनातन में कोई नहीं करता। शुक्र गुरु अस्त होगा, वो पंडित जी वैसे तो नहीं जाते पंडित जी के पास, विवाह के वक्त जरूर जाते हैं। वो मजबूरी है ना, क्या करेंगे। तो वो जिसे ज्योतिष आता है वो आपको मना करेगा, मत करो। अब आपका सवाल ये है कि मान लो उसे मजबूरी है, विदेश जाना है, विवाह करके ही जाना है, ऐसी कोई स्थिति है, तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की आराधना कर लो, पूजा कर लो, दान कर लो, अति आवश्यक स्थिति में। और ये आप ध्यान रखिएगा, अस्त शुक्र हो और विवाह हो तो तलाक हो जाते हैं, अस्त शुक्र हो तो मतभेद हो जाते हैं। हमने अपने जीवन में देखा है। तो हम तो मना करते हैं। पहला विवाह खंडित होता ही होता है। अच्छा, विवाह के बाद तलाक हो जाएगा। जो करेंगे आप मंगाइए, लोगों के व्यूज मंगाइए, जिन्होंने अस्त में किया, जाने अनजाने, उनके क्या परिणाम हुए। ये बातें जो कही गई हैं, इसलिए कही गई हैं कि इनके प्रभाव बड़े नेगेटिव आते हैं। अच्छा, फलों पे आते हैं, यही थोड़ी आदमी मनुष्य पे आते हैं। जितने रसीले फल हैं, जितने मीठे फल हैं, उस पर बृहस्पति का प्रभाव है। जितने खट्टे फल हैं, उस पर शुक्र का प्रभाव है। जितनी धातुएं हैं, सोना है, देखो कितनी महंगा हो गया सोना, बृहस्पति का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है। धातुओं पर, फलों पर, जड़ी बूटियों पर, पेड़ पर, पौधे पर, इस पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव है। महंगाई पे किसका प्रभाव है गुरुदेव? महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी तो इससे परेशान है। स्वभावता, जब युद्ध होगा, तेल नहीं मिलेगा तो तेल महंगा है, गैस नहीं मिलेगी तो गैस महंगी है। मगर महंगाई है कि उस पे किसका प्रभाव है? इन्हीं वजह से जब आदमी के ऊपर अहंकार, ईगो बहुत बढ़ जाता है। अब जो बड़े बड़े, अब मान लीजिए पुतिन और ट्रम्प की बुद्धि, चीन की बुद्धि कैसी हो, तो पूरे विश्व पे प्रभाव आ जाएगा। सब इनके आश्रित हैं, सब इन्हीं से खाना मंगा रहे, खाने पीने की चीजें, गैस यहाँ से आ रहा है, पेट्रोल यहाँ से आ रहा है, पूरा समाज एक दूसरे से मिला हुआ है, आश्रित है, प्रभाव तो पड़ता है। तो इस महंगाई को हम मान के चले कि तभी ये कम होगी जब ये तो बुद्धि हमारी
बुद्धि हमारी निर्मल होती है, हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। हम आपस में बैठते हैं, चलो यार एक सकारात्मक सोच करें, अभी तो वो बैठ रहे हैं नकारात्मक सोचे, वो इधर वो संधि कर दें, उधर वो बम फेंक देते हैं। देख रहे हैं ना आप ये? हमारी जो सोच है, हमारी जो कार्य प्रणाली है, उस पर प्रभाव पड़ जाता है। अब देखिए अभी हो क्या रहा है, बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठा है, दोनों अस्त है। चंद्रमा मन का कारक है, अब जो बृहस्पति है ये आपकी बुद्धि का, विवेक का कारक है। जो बुध है वो आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता का कारक है। जो शुक्र है वो आपके शरीर के अंदर वीर्य का, शरीर के बाहर स्त्रियों का, और जितनी भी प्रकृति के अंदर रस की चीजें हैं, जीवन की चीजें हैं, अब जितने भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितने मोबाइल हैं, जितना मीडिया का जगत है, ये जितने कंप्यूटर के ऐश्वर्य हैं, जितना फिल्म संगीत है, फिल्म्स हैं, मीडिया है, आपका काव्य का क्षेत्र है, सब शुक्र से प्रभावित है। बृहस्पति ज्ञान का क्षेत्र है, संस्कारों का क्षेत्र है। बृहस्पति घर के अंदर आपके माता पिता गुरु के रूप में है, आपके टीचर हैं, आपके गुरुदेव हैं, जो आपको संस्कार दे रहे हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के अभाव में क्या होता है, वे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, पत्थर लेके फेंक रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। 500 रुपए दे दो, पत्थर पिघवा लो। क्या क्या 500 रुपए में आप किसी की जान ले लेंगे? अनएजुकेशन की तो प्रभाव है ये। जहां जहां एजुकेशन होगी आप सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूं। मंगल बाहुबल है, पुलिस है, मिलिट्री है, साहस है, देश की रक्षा के लिए भी जवान अपनी जान दे देता है, और वो भी लोग हैं देश को बेचने के लिए भी अपनी जान दे देते हैं, नंबर 2 का काम करते हैं। अब ये जितने लुटेरे हैं, अब गन मेकर्स हैं, अब ये जितने बाहुबली हैं, ईगो मेरी हट ना हो जाए। तो मंगल दुस्साहस भी है, साहस भी है। शनि कर्तव्यों का बोध करा रहा है। शनि इस वक्त मीन राशि में है, देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में है। तो ये बड़ा कीमती कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब बृहस्पति अस्त हो तो प्रभाव क्या होते हैं, हमें जो विधायक ऊर्जा मिल रही है उसकी कमी हो गई। अच्छा, अभी मिथुन और कर्क में ही देव बृहस्पति घूम रहे हैं। बृहस्पति कर्क राशि में चल रहे हैं, और अब वहां हुए वो हुए अस्त हुए, अग्नि नहीं हुए, अस्त हुए हैं। अस्त हुए है कर्क में ही। लेकिन अभी जब वो अगले महीने आएंगे तो वो वक्री होंगे। अगर वक्री होंगे तो हमें लगेगा मिथुन में आ गए, तो मिथुन में आ गए, लेकिन प्रभाव कर्क का देंगे। अच्छा, क्योंकि डेरा वहीं जमा है। मैंने अपना वाहन कहाँ पर उतारा है, मैंने अपना जहाज जो है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मुझे जाना तो वही है। मैं एक बात जानना चाहता था गुरुदेव कि जब बृहस्पति ग्रह जो है वक्री होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं? अतिचारी नहीं भी है तो भी वक्री वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लोगों का ऐसा कहना है। मैं बताता हूँ, आपके घर में जब आपके गुरुदेव आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, वो नाश्ता वुश्ता करके चले गए, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब लग रहा है। वो पुनः वापस आ गए, और अच्छा लगेगा। तो वक्री ग्रह शुभ हो तो अच्छा होता है। अच्छा, वक्री शुभ ग्रह हो, मतलब किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह वक्री है तो वो उसके लिए अच्छा है। वक्री शुभ ग्रह, गुरु देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, जब वक्री होंगे शुभता ही तो देने आएंगे। अच्छा, गुड्डा बदमाश आपको हड़का के गया, घर में बैठा हुआ था, बुरा लग रहा था, चला गया, अच्छा लग रहा, हम तो चाहेंगे नहीं हमारे घर है, वो दोबारा आ जाए और पुलिस बुला लेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राहु केतु तो होते ही वक्री हैं। अब शनि मंगल ये क्रूर ग्रह हैं, ये जब वक्री होंगे दुख देंगे। शुभ ग्रह शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, ये जब वक्री होंगे, अगर शुक्र जो है वक्री होगा तो वो भी दुख देगा। नहीं, वो शुभ ग्रह है ना, वो नहीं देगा। शुभ ग्रह शुभता देते हैं। अच्छा, वक्री होने पर यहां तक कि त्रिक भाव के भी स्वामी हो जाएं, 6, 8, 12 के भी स्वामी हो जाएं। अब ये तीनों भाव महाअशुभ हैं। ये कहते हैं कि त्रिक भाव के स्वामी जिस भी स्थान पे बैठते हैं उस स्थान में दुष्प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर त्रिक भाव के स्वामी गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, अभी तो शुभ ग्रह हैं, ये अगर कहीं बैठेंगे तो क्या देंगे? शुभ ग्रह शुभता ही देता है, वो शुभता नहीं देता।
हाँ, अगर वो अशुभता देता है तो कहाँ देता है? वो जीव तत्व में अशुभता दे देता है, संबंधों में तकरार दे देता है, लेकिन आपकी गाड़ी में, मकान में, प्रॉपर्टी में, इसमें अशुभता नहीं देता। अच्छा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी अभी जब गुरुदेव वो जो अस्त होंगे, तो क्या समाज में पैसे की कमी रहेगी, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाएंगे, बायर नहीं मिलेंगे, या किस तरह की, या लोगों की नौकरियां ज्यादा चली जाएंगी, किस तरह के प्रभाव ज्यादा देखने को अब मिलेंगे? जैसे कर्क राशि में है तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, तीन राशियां जिसपे गुरुजी शुभ प्रभाव दे रहे हैं। अब अगर ये अस्त होंगे तो कर्क राशि पे, वृश्चिक राशि पे और मीन राशि के ऊपर नेगेटिव प्रभाव ये आएंगे कि जो उन्हें शुभता मिल रही थी उसमें कमी हुई। 1,000 रुपये रोज मिल रहे थे, अब मिलेंगे 200 रुपये। अच्छा, इतना फर्क आ जाएगा। तो वो क्या कहेगा, यार बहुत बुरा हाल हो गया हमारा। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, जितने मिल रहे थे आधे मिल जाएंगे, मतलब 1000 मिल रहे थे 500 मिल जाएंगे। तो उसे लगेगा यार कमी हो गई। खर्चा तो नहीं चलेगा उसका, 1000 वाले का 500 में खर्चा तो नहीं चलेगा। उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसे प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, उसे अब मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। 1000 ले लेगा, अब मेहनत डबल कर लो, रात को भी काम कर लो। अच्छा गुरुदेव, मेरे मन में यह है कि जैसे हमारी 12 राशियां हैं, आप एक बार जरा उनके बारे में बताइए कि किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 12 राशियों का अब हिसाब किताब आप समझ सकते हैं। चलिए, आपने पूछा है तो मैं आपकी स्थिति को क्लियर, ये मैं अपने जान देखने वालों के लिए पूछ रहा हूँ, जो कि बड़े जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव भाग्येश हैं और व्ययेश हैं। तो जो उनके भाग्य में अच्छापन आ रहा था उसमें कमी आएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, शुभ कार्यों में, शादी ब्याह में, कहीं पार्टी वार्टी में उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर कोई बीमार होगा, हॉस्पिटल में होंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, है ना। कोर्ट कचहरी के केसेस लंबित हो जाएंगे, फैसले नहीं होंगे, डेटें बाद में पड़ेंगी। मेष राशि, चलिए वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखिए, वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो होंगे, क्या होगा, अष्टमेश हो जाएंगे। अचानक संकट, अचानक कष्ट जो ना सोचा हो वो आ जाएगा। और बृहस्पति जो होंगे 7, 8, 9, 10, 11 इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो उन्हें पैसे का प्रवाह ठीक आ रहा था, रुकावट आ जाएगी। इन लोगों पर उधार नहीं देना चाहिए, देंगे तो मिलेगा नहीं, रुक के मिलेगा। चलिए मिथुन राशि ले लेते हैं, सप्तमेश और दशमेश होंगे बृहस्पति। अब सप्तमेश होकर लाइफ पार्टनर से बातचीत होने वाली है तो उससे ईगो टकराएगी, छोटी छोटी बातों पे कलेश होगा, उससे बचें। और राज दरबार जहाँ नौकरी करते हैं, बॉस के साथ ईगो टकराएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, वो होगा। हाँ, वो कहेंगे संबंध खराब, मेरा काम नहीं हो रहा, वो कहे दूसरी जगह कर ले काम, तो बोले ठीक है मैं चाह रहा हूँ दूसरी जगह कर लूंगा, तो दिक्कत में आ जाएगा। दूसरी जगह भी जॉब नहीं मिलेगी, जब यहाँ नहीं मिल रही तो वहां भी नहीं मिलेगी, दिक्कत ना आ जाएगा। फिर ये दिक्कत क्या आ जाएगा। चलिए कर्क राशि के लिए देखते हैं। वो तो उनकी अच्छी अपनी राशि। कर्क राशि नहीं, अपनी नहीं है, वो उच्च के होते हैं। कर्क राशि वो छठे घर के हैं। रोग रिपु ऋण, कर्जे रोग हो तो ध्यान रखो, कर्जा ले रखा हो, ऋण कर्जा ले रखा हो तो चुकाओ, और व्यर्थ किसी से पंगे ना लो। कर्क राशि वाले अक्सर, उनके जो शत्रु होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वकील होते हैं, जीनियस लोग होते हैं, तार्किक लोग होते हैं। तो कर्क राशि वालों को उनके शत्रु यही होते हैं। और उनको एक फायदा क्या होता है कि उनके भाग्य में कर्क राशि वालों के मीन राशि पड़ती है, तो गुरुओं से पंगा ना लें, गुरुओं की आलोचना ना करें, बाल पिता की आलोचना ना करें, अपने से सीनियर का अपमान ना करें, कहीं जाके तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं वहां शराब वराब ना पिए, मंदिरों का, दिवालियों का, अपने धर्म ग्रंथों का मजाक ना उड़ाएं। आजकल सेकुलर लोग, आजकल नई कौम पैदा हुई है, उन्हें अपना तो कुछ पता नहीं, लेकिन हंसी मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, इसका ध्यान रखें। सिंह राशि, उनके संतान के ऊपर, उसकी एजुकेशन पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उसे विदेश जाना है तो वहां जो उसको चाहिए चीजें, उसमें रुकावट आ जाएगी। प्रेम संबंधों का ध्यान रखें, व्यर्थ किसी की आलोचना ना करें, निंदा ना करें। और क्या फर्क पड़ेगा, इनके लिए अष्टम भाव का स्वामी हो जाएगा बृहस्पति। अचानक आए हुए संकट, अचानक जो आपने सोचा ना हो, या आपको पता हो कि ये शत्रु है मेरा, ये कहीं मेरा राज ना खोल दे, तो राज खोलने वाली स्थितियां, अचानक वो वीडियो सामने आ गई, अचानक अपनी इज्जत बचाने के लिए धन और पैसा आप दे रहे हैं। चलिए कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सप्तमेश, पति के पति पत्नी के संबंधों में तकरार, और टीचर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, झूठ ना बोलें,
टाइम पर पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मकान बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ी रुकावट आ जाएगी। कोई पेपर वगैरह चेक कर लें, अगर कोई पेपर देख रहे हैं तो अपने पेपर जरूर चेक कर लें, पेपर में ही कमी ना हो। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मैं सरकारी काम काज में मतलब वो उस पे पेपर ध्यान का पूरा ध्यान रखना है। तुला राशि के तुला बाद राशि, अपने छोटे भाई बहनों के साथ व्यर्थ ना उलझे, लोन ना लें, रुपया उधार ना दें, नहीं तो मिलने के चांसेस बहुत कम। और तुला राशि वालों के लिए रोग रिपुण जागृत हो जाते हैं। डायबिटीज हो तो ध्यान रखिए, छठे घर में आ जाएगी वो। हाँ, पैरों के रोग हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। आपकी वेरिकोस की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, उसके प्रति जागरूक रहिए, डॉक्टर को टाइमली दिखाते रहिए। वृश्चिक राशि, आप बोलते बहुत अच्छा है लेकिन क्रोध पे संयम रखें, आपको पता ही नहीं चलता, आप अपने नीचे के लोगों से कभी कभी कठोरता का, और इतनी कठोरता कि उसे लगता है मेरी इंसल्ट कर दी। ऐसे में आपको ध्यान रखना है। यद्यपि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपके बोलने की सामर्थ्य बहुत अच्छी है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान के प्रति, संतान के प्रति प्रेम भाव रखना पड़ेगा, वो आपकी पावर भी है। अपनी एजुकेशन के प्रति सावधान रहें। आप विदेश जा रहे हैं और आपने सोचा एजुकेशन छोड़ो बाद में कर लेंगे, फिर वो पूरी नहीं होगी, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रेम संबंधों में ध्यान रखें, स्वच्छंदता नहीं चाहिए। विवाहित होते हुए भी अन्य स्त्रियों से संबंध रखेंगे तो आपकी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि, तो व्यर्थ की ईगो, व्यर्थ का अहंकार, इससे हमें बचना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप लीगल एडवाइजर हैं, टाइम पर जाइए, कोर्ट में पहुंचिए, सही न्याय करिए और झूठ बिल्कुल मत बोलिए। अगर आप बहुत अच्छे जजेस हैं तो निर्णय क्विकली दीजिए, टाइम पर दीजिए। और एक आपका घर के दृष्टिकोण से चतुर्भाव का भी स्वामी बन जाता है बृहस्पति। मात के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और प्रॉपर्टी के अंदर विशेष ध्यान रखिएगा। एक और चीज है, आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, दूसरी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और लोन वगैरह मत लीजिएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। चलिए मकर राशि की बात करते हैं। 12वें भाव में धनु राशि पड़ती है, तो किसी को रुपया उधार दे दिया तो मुश्किल होगी। विवाह इत्यादि में किसी की मदद करना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन ऐसा ले लें जो चुकाया ना जाए, उसमें दिक्कतें आएंगी। और मकर राशि वालों के पराक्रम भाव में एक राशि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की। छोटे भाई बहनों और अनुजों के प्रति प्रेम पूर्वक रहें, और खास करके निंदा चुगली से बचें। अपने प्रतिद्वंदी की आलोचना ना करें, गुण ग्राहक बने। अगर आपके शत्रु में भी कोई गुण है तो उसकी तारीफ करें, गुण ग्राहक बने। हम अवगुणों को लेके दूसरों की कमजोरियां निकालने लगते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, उनकी वाणी अद्भुत है। इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, इट इज ए ग्रेट पावर। तो कुंभ राशि वालों के पास ये ऐश्वर्य है, और वहीं पर शनि भी है। शनि ये कहता है समय पर काम करो, आलस्य का परित्याग करो। और इसी के साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे कि इनकम के 11वें भाव का भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। जहां कहीं से रुपया लेना है लीजिए, बड़े भाई के कष्टों में उनका साथ दीजिए। और एक और अच्छी बात कहूंगा कि हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे उसमें छल हो, तो इसका ध्यान रखिएगा। रेवा वगैरह चेक कर लीजिए, फिर आप उसके अंदर आइएगा। और मीन राशि वाले जातकों के लिए इतना ही कहूंगा, आलस्य का परित्याग। ये भी तो देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि है जी। और पैरों में तकलीफ आती है, इसका ध्यान रखें। आप एक टीचर हैं, आप एक मोटिवेटर स्पीकर हैं, आप एक अच्छे जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्यर्थ निंदा चुगली ना करें, किसी से रुपया लोन पे ना लें, लेंगे तो आपको तकलीफें जरूर होंगी। और दशम भाव भी जागृत है, बॉस के साथ के संबंधों में प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो स्ट्राइक कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा योग करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें, तो ये अतिचारी का प्रभाव भी निकल जाएगा, अस का प्रभाव भी निकल जाएगा। अरे 12 जुलाई की तो बात है,
कुल 26 दिन तो है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन करें। इसमें कुछ बृहस्पति का दान क्या होता हाँ, है? वो दान यही पूछना चाह रहा था कि ये तो आपने बहुत अच्छा बताया हमारे देखने वालों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़े जो कॉमन उपाय हैं, मतलब क्या दान कर दें सभी राशि वाले मैं जिससे बताता सबको हूँ, प्रभाव रहे, बता क्या, और कोई ऐसा जो सब कर सके, कोई बहुत मुश्किल ना हो, नहीं, सबको आसानी से हो जाए। आसान सा। देखिए, सबसे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत रहें, व्यर्थ की निंदा चुगली ना करें। अगर कोई आपसे अशोभनीय वचन भी बोलता है तो सुने ज्यादा, प्रत्युत्तर एकदम ना दें, ये जरूरी है। अब मतलब कम बोलें, क्रोध ना करें, कम कम बोलें। बोले, क्योंकि समस्याएं आपसे ही हो जाएंगी। आप कोई कुछ कहेगा, गुस्से में आप कुछ कह बैठेंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले अपनी वाणी पे संयम रखें, जी अपने क्रोध को देखें जी कि मैं देख रहा हूं मुझे क्रोध आ रहा है। जी। क्रोध करे नहीं, क्रोध की एक्टिंग कर लें, पर रियल क्रोध में ना चले जाएं। पहले तो स्वयं पर अनुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन, अच्छा। ये पहला सूत्र है। दूसरा, बृहस्पतिवार वाले दिन एक बात और भी, अपने बड़ों के प्रति अनुय और विनय का ध्यान रखें। आप माता पिता के चरण छुएं, आप मंदिर जाएं तो ब्राह्मण देवता को नमन करें, उनसे कहें कुछ सुनाइए, कुछ अच्छा अनुभव सुनाइए, आप कथा सुने, आप श्रवण ज्यादा करें। अब दान की बात कहते तो थोड़े केले दान कर दो, थोड़ा उन्हें भोजन करा दो। ये बृहस्पतिवार को? भोजन बृहस्पतिवार को करिए। आपके घर में जो टीचर हैं उनको कुछ दान दे आइए। आपके जो प्रोफेसर साहब हैं कभी उनसे मिलाइए, बीमार हो तो औषधि दे दीजिए, आप उनकी हेल्प करिए थोड़ा सा, तो इसके बड़े अच्छे प्रभाव होते हैं। अच्छा, और भी आज सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए। अच्छा, और बढ़िया प्रभाव है, आप विष्णु सहस्त्रनाम सवेरे 5 बजे उठ लीजिए। अच्छा, और अच्छा प्रभाव है, थोड़ा ध्यान करिए। अच्छा, और कीमती बात मैं आज आपके चैनल पे कह चाहता हूं कि जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। यू आर हैविंग ए टू ब्रेन, एक कॉन्शियस ब्रेन, एक सबकॉन्शियस ब्रेन। दिन भर के किए हुए कार्यों को जब आप रात सो जाते हैं तो उसको सबकॉन्शियस ले लेता है। अगर दिन में आपने निंदा की है, चुगली की है, किसी के साथ गाली गलौज किया है, किसी को बद्दुआ दी है, किसी के लिए आपने अशुभता मांगी है, ये सारी चीजें रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है, वही काम करना शुरू करता है। सबसे बड़ा नुकसान तो पहले आपको होता है, आपका लीवर खराब होता है, आपको पता ही नहीं है। आपकी किडनी, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, अन्य स्त्रियों के साथ गलत संबंध, आपकी किडनी पे प्रभाव हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन होने लगते हैं। आप कहेंगे कमाल है, शुक्र जिन चीजों का आपके शरीर पे असर रखेगा उन्हीं अंगों पे रात को सबकॉन्शियस ब्रेन अपने न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गाली देने से, बद्दुआ देने से, झूठ बोलने से, किसी का अहित करने से रात को सबकॉन्शियस माइंड यही ले लेगा और आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा, आप ही रोगग्रस्त होंगे। तो अब इसका उल्टा करिए, रात को सोने से पहले प्रार्थना करिए, हे प्रभु सभी सुखी रहें, सभी प्रेम पूर्वक रहें और मैं भी स्वस्थ रहूं, मैं बड़ों का निरादर ना करूं, मैं उनके प्रति आदर भाव रखूं। अच्छा, ये मंत्री बोल दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर तुमने ये मंत्र बोल दिए या ये भावना करके सो गए, यकीन मानिए रात को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको रोग मुक्त कर देगा। कहो मैं रोग मुक्त हो जाऊं, कहो मैं निरोगी हो जाऊं, कहो मेरे सारे द्वेष दूर हो जाएं, कहो सभी मुझसे मैत्री भाव रखें। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ सोने से, ऐसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ सोने से 10 मिनट पहले करके जब आप सोते हैं तो यही चीजें सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करता है और वो ब्रह्मांड में अश्विनी कुमारों से संबंध जोड़ सकता है, आपको निरोग कर सकता है। वो ब्रह्मांड में उत्तर दिशा में कुबेर के साथ संबंध जोड़ सकता है, आपके धन के मार्ग खोल सकता है। वो ब्रह्मांड में देवगुरु बृहस्पति से आशीर्वाद दिला सकता है, वो सप्तऋषि मंडल के सप्तऋषियों से आपको आशीर्वाद दिला सकता है, वो देव भगवती दुर्गा से संबंध जोड़ सकता है, आपके अंदर असीम शक्ति
और तेज उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, घुटनों में दर्द है तो कहो, हे अश्विनी कुमारू, हे चरक ऋषि, आप जहां भी हो मेरे इन कष्टों को दूर कर देना। प्रार्थना करें, दवाइयां तो लें डॉक्टर की, ये प्रार्थना करें। और मेरा चैलेंज है, इस चैनल पे आप अपने व्यूज दीजिएगा कि 30 दिन ऐसा प्रार्थना करने पर आपको क्या रिजल्ट मिले। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता है। बृहस्पति अस्त हो गया, तुम तो अस्त नहीं हुए, करो ये प्रार्थनाएं और अस्त गुरु को फिर से उदय कर लो। ऐसा करके देखो। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, मन मना भव, मेरे में मन बनाने वाला बन, मद भक्त भव, मेरा भक्त हो, मध्याजी मां नमस्कुरु, मुझे ही सर्वत्र देख, मैं तेरे सभी पापों को हो, सभी पापों को, अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान कहते हैं मेरी तुमसे सत्य प्रतिज्ञा है। करके तो देखो विनीत जी, ये प्रयोग अद्भुत है। बहुत बढ़िया गुरुदेव, आपने जो बताया है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए ये अमूल्य ज्ञान है। मतलब इसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद दूं आपको, ये बहुत कम है। ये अपने अनुभव से, अपने उससे आपने जो हमें ज्ञान दिया है, ये अमूल्य है हमारे लिए। और जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनको प्रभाव पड़ेगा भी। जैसे गुरुदेव ने कहा कि करके तो देखिए, आप लोग करें तो सही, जैसे ही आप करेंगे तो आपको प्रभाव पड़ेगा। और आप पे जो भी प्रभाव पड़े उसके बारे में हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा। कुछ भी और जानना हो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम गुरुदेव से पूछ के आप तक जरूर ये बात पहुंचाएंगे। और गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय मुझे दिया, इस कार्यक्रम को दिया। और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहेंगे तो हम आपके नंबर और अपने नंबर जो है स्क्रीन पे चला देंगे, जिससे कि वो अपनी समस्याएं हम तक भेज सकें और उनका समाधान हम उनको बताएंगे। आप इसके लिए यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी विनीत जी, और आपकी ये जो चैनल है नया भारत ब्रॉडकास्ट, सभी दर्शकों के लिए मेरा आशीर्वाद है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप फौरन मैसेज करिए, आप व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूंगा, विनीत जी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। मैं बिल्कुल आपको बुलाऊंगा और आप मुझे समय देंगे, इसके बाद पूरी आशा करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।